तेरे पे कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा तेरे पर। हाँ दी, मैं तुझे वही तो कह रही हूँ, किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला है, कोई दबाव नहीं डाला है। ये सब जो किया ना मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं सच कह रही हूँ। और मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझसे प्यार करते हो, मेरी फिक्र करते हो, लेकिन क्या? लेकिन मेरे ससुराल वाले वो भी मुझसे नफरत नहीं करते हैं दी। देख तू समझना, अभी बस ऐसी सिचुएशन बन गई है मुश्किल घड़ी, इसलिए तू नहीं समझ रही है अब। वो लोग कुछ नहीं कर रहे, ये तू नहीं समझ रही है दी। और मैं ना आप लोगों को यही बोलने आई थी कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, इनफैक्ट सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मतलब तू अब दुनिया को ज्यादा समझने लग गई है मुझसे? तेरी समझदारी और बड़ी हो गई है। कैसे ठीक होगा तू मुझे बता। क्यों स्टूपिड, तुझे समझ में आता तूने वहां पे क्या बोला? तूने आरवी को तलाक देने की बात की है वहां पर। हाँ दी मैंने किया, लेकिन जो किया वो आरवी के लिए जरूरी था, फैमिली के लिए जरूरी था। फिर से आरवी और उसकी फैमिली की बात कर रही है। और तेरा क्या पीयू, तेरी इस फैमिली का क्या? हम परेशान हो रहे हैं तेरे लिए, पर तुझे तो सिर्फ आरवी 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 की पड़ी हुई है। हमें तेरी परवाह है, पर तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है। हमारी केयर, हमारा प्यार, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। बस आरवी आरवी आरवी। इतनी सेल्फिश कब से हो गई तू पीयू? और क्या? अब तो हमारे इमोशंस के साथ खेल रही है पीयू। नहीं दी, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा? पे तू हमारी बातें क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं सुन रही? दी तू बता ना, मैंने क्या नहीं सुना? क्या सुना? अब तक जो भी मैं तुझसे कह रही हूँ तू कुछ नहीं सुन रही मेरा। इनफैक्ट तू हमेशा उसका उल्टा ही कर देती है। पर मैंने क्या उल्टा किया है दी? तुझे कहा था ना आरवी से शादी मत कर। कहा था ना मैंने तुझसे। तूने मेरी बात मानी? नहीं मानी। फिर मुझे लगा कि तू आरवी से प्यार करने लगी, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला मेरी बहन खुश तो मैं खुश। मैंने तेरी बात मान ली। पर अब तू उससे डिवोर्स की बात कर रही है। डिवोर्स अनाउंस कर दिया ऐसे, बिना किसी से बात करे, बिना कुछ पूछे। तुझे पता है पीयू, डिवोर्स है ये। आरवी के साथ डिवोर्स के बाद तो लोग तुझे किस नजर से देखेंगे तू जानती है। देख पुत्र, बात तलाक तक ले जाना ठीक नहीं है, हैं जी? नहीं, आरवी को बचाना अलग बात है, लेकिन उसके लिए ये तलाक देना, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करना ना पुत्र ना, ये एकदम बेवकूफी है। हाँ पूर्वी, क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? अरे तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी, पर अब तू मेरी बात मानेगी। जो मैं कह रही हूँ वो तू करेगी, समझी? तू मीडिया वालों को बुलाओ और जो भी तूने कहा है ना वो अपनी बात वापस ले ले। और उनसे कह कि तूने ये जो भी अनाउंसमेंट की है ना वो इसलिए की क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तुझ पे प्रेशर डाला। अभी कर, बुला वापस मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला प्लीज पूर्वी। क्या? ये क्या बोल रही है तू? मैं उनके बारे में गलत बोलूं, झूठा इल्जाम लगाऊं, प्रेस को बुलाऊं? क्यों? जबकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। दी मैं तुझे बार बार बोल रही हूँ, सब जो किया है मैंने किया है, मेरा डिसीजन था, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। दी I'm sorry, पर मैं प्रेस को बुला के ये सब नहीं बोल सकती। और रही बात आरवी मेरे डिवोर्स की ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं नीता को जानती हूँ, वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, वो मानेगी ही नहीं आरवी से शादी करने के लिए। क्यों तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ और ही खेल चल रहा है। मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर तू समझना चाहती नहीं। इनफैक्ट उन लोगों को डिफेंड कर रही है, मुझसे लड़ रही है उन लोगों के लिए। गलत नहीं समझ रही हूँ मैं भी, मैं ना समझ नहीं हूँ। मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है और तू कैसे बदल गई है। तू गलत नहीं कह रही हूँ मैं, सामने सामने दिख रहा है कि मुझसे ज्यादा, हमारे फैमिली से ज्यादा तुझे अब तेरी आरवी की परवाह है। इसलिए मैं जो समझा रही हूँ वो बात तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तू नहीं समझ पा रही। पर दी तू गलत बोलेगी तो मैं कैसे मानूं? मैं गलत बोल रही हूँ, अभी भी मैं गलत बोल रही हूँ। ये ऐसे बदल गई है तू पीयू, ऐसे। बदली नहीं हूँ, तू मुझे मजबूर करी है कि मैं मेरा मतलब है। नहीं ठीक है,
मैं अपनी छोटी बहन को मजबूर नहीं करूंगी। कहा ना कुछ नहीं, क्योंकि सब समझ आ गया है मुझे। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। तेरी बहन से ज्यादा तेरा पति मैटर करता है तेरे लिए। ठीक है, विश ग्रांटेड। तो यही चाहती है ना कि मैं तुझे कुछ ना बोलूं, कुछ ना समझाऊं, तुझे मजबूर ना करूं। तो अब यही होगा। मैं तुझसे अपना ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। खुशी, तुझे जो करना है ना तेरी लाइफ के साथ तू कर, जैसे रहना है रहे। और मैं भी अपने इमोशंस, अपनी लाइफ तेरी वजह से अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बार बार चली आती थी, पीयू को जरूरत है, पीयू को जरूरत है, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी थी। मैं बहुत हो गया पीयू। मैं और तुझे अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगी। पूर्वी, 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 मैं तुझसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। खुशी, खुशी क्या बोल रही है? खुशी पुत्र, खुशी, थैंक्स। हाँ जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या तूने थैंक्स बोला? वो तुम मेरी नकल क्यों करता है? मेरी बात को रिपीट क्यों करता है? अरे नहीं दादू, मैं आपकी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि थैंक्स किसे बोलना है, ये बात समझ में नहीं आई। ओह माय गॉड दादू, ओह माय गॉड युग, क्या है ये? यार तुझे सीरियसली नहीं पता किसको थैंक्स बोलना है? क्या तुझे क्या लगा किसको बोलना है थैंक्स? ओए थैंक्स पूर्वी को बोलना है ना। तू क्या समझ रहा है? मोनिशा को बोलना है? यार दादू, मोनिशा सीरियसली? हाँ यार, मोनिशा वो कुंडल बालों वाली, वो घर में ऐसे घूमती रहती है जैसे सबसे बढ़कर। अरे दादू अब नहीं, मैं बस यही बोल रहा हूँ। वो है तो हमारे साथ, लेकिन वो क्या करती रहती है मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, समझ तो मुझे भी नहीं आता। वो चाहती क्या यार? वो रहती क्यों है यहाँ पे? दादू वो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती है। वो जो पूर्वी कर सकती है वो मोनिशा कर सकती है क्या? नहीं ना। हाँ वो तो है ही है। जो पूर्वी कर सकती है वो थोड़ी कर सकती है। इसीलिए तो पूर्वी तुम्हारी वाइफ है। यस, वाइफ फॉर लाइफ, लाइफ पार्टनर। हाँ। और क्या अर्धांगिनी? अर्धांगिनी बेटर हाफ है तुम्हारी पत्नी है वो, पता है? उसके अधिकार हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके हक हैं। उसका समर्पण देखा है तेरे लिए, हमारे परिवार के लिए। उसकी चिंता देखी है हमारे परिवार के लिए। ओए खोतिया, बात बड़ी सिंपल सी है। हम मर्दों को ये समझना चाहिए कि बहू बेटियां घर की इज्जत होती, समझा? और पूर्वी ने ये साबित करके दिखाया है, तभी तो वो तुम्हारी पत्नी है। पूर्वी ने जो किया है ना, उसने इस घर की इज्जत को बचाया है। और जो काम पूर्वी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। वही उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के किया। और वो रिस्क किसके लिए लिया है? तेरे लिए भाई, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए, इस घर को जोड़ने के लिए, ये घर टूट ना पाए, ये सब उसने किया। अब तू खुद ही बता, ऐसी लड़की के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है ना, वो जगह कोई और दूसरा नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। मेरे भी दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत है। आई एम प्राउड ऑफ हर यार। मेरे को ऐसी भाभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू ब्रो। तभी तो शुरू से मेरी पसंद पूर्वी ही थी। और मेरी भी। पता है, पूर्वी मेरी पसंद थी, इस पे मुझे कितना गर्व है। ओए मेरा सीना चौड़ा हो गया यार। तू सेम यार, मुझे भी गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ हर यार भाई। यार तू सोचना कितना लकी है तू यार। हाँ बस पूर्वी बेस्ट है, और कोई बेस्ट नहीं है। ओए और कुछ नहीं, खाली इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ ना तेरे साथ
कि तूने कम से कम थैंक्स बोला होगा कि नहीं? बोल दिया होगा शायद इसने, नहीं? थैंक्स। एक सेकेंड। मतलब तूने सच में अभी तक भाभी को थैंक्स नहीं बोला? अरे दादू यार, ये ओए खोतिया, तू मेरा पोता नहीं है आज से। बस काटा दादू। काटा मार दिया तुझे। अरे दादू मैं तो हूं ना आपका पोता। सुनो सुनो सुनो। अरे ये क्या हुआ? ओ गॉड, दी ऐसे रिश्ता तोड़ के? नहीं दी, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना रिश्ता टूट जाता है। हाँ पर ये खुशी दी क्या बोल के गई है ये? नहीं दी, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता है ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते ही है। तो घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो भी खून के। और तू रो मत, इधर देख, मेरी बात सुन। तूने जो फैसला लिया है, तूने जो कदम उठाया ना, वो नॉर्मल बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं करता जैसे तूने किया है। इसलिए खुशी दी ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो समझ नहीं पा रही उस चीज़ को, इसलिए वो अपसेट है। लेकिन तुझे पता है ना, वो तुझसे कितना प्यार करती है। तो ये रिश्ता खत्म होने वाली बात ना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। बस वो गुस्सा है अभी वो तुझसे। बस जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो खुद तुझसे बात करेगी, क्योंकि तू जान है ना उनकी। पर मैं भी तो कितना प्यार करती हूँ ना उससे दिया, तुझे तो सब पता है। मैं हर बार दी की बात मानती हूँ, लेकिन समझ नहीं रही है यार। I wish, really wish वो समझती मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बड़ी बहन है, इसकी चिंता भी अलग है। डर लग रहा होगा उसे कि मेरा घर ना टूट जाए। और क्या? पर ठीक है, सिना समझ जाएगा, टाइम लगेगा पर वो समझ जाएगी कि मैंने सब क्यों किया। गुस्सा है मुझसे, और पता है मैं उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी मैं सब समझ रही हूँ। मैं उसे परेशान भी नहीं करूंगी, देख रहा, वो खुद ही समझ जाएगी सब। क्या हुआ दी, सब ठीक तो है ना? आरवी का मैसेज है। क्या कह रहे जीजू? मैंने जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोल रहा है। मतलब सच में पूर्वी को तूने अभी तक थैंक्स नहीं बोला? नालायक, ऐसे कैसे कर सकता है? तू मेरा पोता नहीं है। और मेरा तो भाई बिल्कुल नहीं। भाई यार, तूने सीरियसली भाभी को थैंक्स नहीं बोला? अरे यार दादू, ये भाई पता नहीं, लेकिन अच्छा हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं है। पर लकी है जो इसकी शादी पूर्वी से हो गई है। अरे अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी, मैंने आपकी अच्छी पूरी को थैंक्स नहीं बोला। अच्छी नहीं, वो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट भाभी। वो तो बेस्ट है, लेकिन तू बेस्ट नहीं है, ये तूने साबित कर दिया। अब माफिया मांगता है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। वैसे समझने वाली एक और बात है दादू। मतलब? वो तो अच्छा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से हो गई, पर एक बार के लिए आप सोचिए कि गॉड फॉरबिड अगर नेत्रा ने शादी के लिए हाँ कर दी होती तो, अगर पूर्वी ने उसको समझने में गलती कर दी होती तो क्या होता? पूर्वी ने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। अगर उसके बॉयफ्रेंड से उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया होता तो क्या होता? और अगर वो ऐसी लड़की होती जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती तो मेरा क्या होता? वो तो शादी के लिए हाँ कर देती, ऐसा मौका छोड़ती वो तो बलि का बकरा कौन बनता? मैं। हाँ सो प्लीज, हाँ पूर्वी अच्छी है लेकिन वो खतरों के साथ भी बहुत खेलती है। I mean, ऐसा रिस्क कौन लेता है यार? एंड बाय द वे, आप अभी खुश हो जाओ क्योंकि मैंने थैंक्स बोल दिया पूर्वी को। मतलब तूने मैसेज कर दिया? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, अब ना तू फेस टू फेस भी कर देना आमने सामने जब आएगी भाभी। हाँ अभी तो अपने घर से वापस नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो आमने सामने भी बोल दूंगा। मैं तो ये जफ्फी डालता हूँ। मैं भी। तू रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ठीक, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए। काश मैं तेरे को बता पाती। जब आरवी जेल में था, टूट गया था यार, वो बेबस हो गया था, ऐसे लाचार हो गया था, और उसे देख के मैं टूट रही थी। मुझे पता है
वो रोया दिया, वो मुझे गले लगा के रोया, बहुत रोया। नहीं देख पा रही थी मैं उसे ऐसे टूटते हुए, नहीं देख पा रही थी। सब ठीक है, वो घर आ गया है ना, देखना वो निर्दोष साबित हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं खुश हूँ, तो बहुत खुश हूँ मैं। खुश है तो फिर रो क्यों रही है? तू आ जाता है, तुझे पता है। नहीं, मैं खुश हूँ। जेल से बाहर आ गया और वो सबके साथ घर में है। मैं जानती हूँ तूने जो किया है ना जीजू के लिए, उसकी वजह से वो बाहर आया है। और भी कुछ जानती हूँ, पता है क्या? क्या? कि तू जो भी कर रही है ना जीजू के लिए, वो इसलिए कर रही है क्योंकि तू उनसे बहुत प्यार करती है। लोग तो प्यार में जान दे देते दी, लेकिन तूने जो किया है ना वो जान देने से कम नहीं है। और याद रख, कोई हो ना हो लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। नहीं दिया, तू गलत समझ रही है। मतलब ये प्यार, मैंने कहा ना मैं तेरे साथ हूँ। उर्वी, उर्वी, खुशी बहुत दुखी होके गई है। हाँ पूर्वी, बहुत बुरा लगा है खुशी को, बहुत हर्ट हुई है वो। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करो। वो भी गुस्से में है तो वो वैसे भी कुछ नहीं सुनेंगे, पर ठीक है, उसका एक बार गुस्सा शांत होगा ना तो मैं खुद जाऊंगी और देखना वो मान जाएगी। ठीक है पता। ये लीजिए बेशी दवाई। हरलीन पुत्र, जी बेजी। सब ठीक है? जी बेजी, सब ठीक है। इधर आओ, बैठो मेरे पास। क्या हुआ बेजी? अब बताओ, बात क्या है? कोई बात नहीं है। हरलीन पुत्र, मुझे ये बता, मैं कौन हूँ तुम्हारी? जी, माँ हूँ ना तुम्हारे। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? जब तुम्हारी शादी हुई ना हरमन से, तब छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 18 साल की। मैंने तुम्हारी जिंदगी का पूरा सफर देखा है, कब तुम्हारा मन अच्छा होता है, कब नहीं, कौन सी बातें तुम्हें असर करती है, कौन सी बातें असर नहीं करती है, सब समझती हूँ मैं, सब पता होता है मुझे। इतना तो मानती है ना तुम? हरलीन पुत्र, तू झूठ मत बोल कि तू ठीक है। मैं जानती हूँ तू ठीक नहीं है। बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है तेरे मन में, किसी कश्मकश में है तू, है ना? बता। बेटी, सच में आप मेरी माँ, बिना मेरे कुछ बोले आप सब समझ जाती हूँ। मेरे अंदर एक तूफान उठा है, एक अजीब सी कश्मकश है दिल में, खुद समझ नहीं पा रही हूँ मैं। जो सामने दिख रहा है वो सच है या झूठ, छल है या कपट, जमाना अच्छा है या बुरा, नहीं परख पा रही हूँ मैं। पता हरलीन बात क्या है? मैं खुद ही नहीं कुछ समझ पा रही हूँ, आपको क्या बताऊँ बीजी, नहीं समझ पा रही हूँ मैं कुछ भी। बीजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मोनिशा हमारे परिवार के लिए अच्छी, वो चिंता करती है, केयर करती है हमारे परिवार की, और वो लड़की पूर्वी, वो हमारे आरवी के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आज तक मैं उसे अपना नहीं पाई, उसे खुद से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से दूर ढकेलती गई और उसे ये कहती रही कि उसे घर छोड़ के जाना है। ये सब कुछ तो आपने देखा ही है ना? देखा है ना? देखा मैंने। पर पीछे मेरे ये सब कुछ कहने के बावजूद, उसकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो गई नहीं, वो यहीं पे है, इसी घर में। किसी ना किसी बहाने, कुछ ना कुछ करके वो यहीं रुकी रही। एक तरीके से उसका यहाँ रुकना अच्छा ही साबित हुआ। उसने जो भी किया, जिस भी तरीके से किया, जो जरूरी था वही किया। एक बहू होने के नाते, एक बेटी के नाते, एक जीवन साथी के नाते जो जो उसको करना चाहिए था ना बीजी, उसने वही किया। मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूँ। थैंक यू गॉड, आज पहली बार आपने मेरे लिए कुछ किया।
और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। कर वो पूर्वी रही है, फायदा मुझे हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो है जस्सी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें ओवरटेक किया, मैं अपने थॉट में थी। तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ बनती हो? तुम ना अपनी जुबान संभाल के बात करो। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ हो गए तुम। इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो मुझे बेवकूफ समझे। हेलो हेलो, ए बोलना है तो कुछ और अपने शब्द यूज करो। क्या मतलब है? अरे इम्प्रोवाइज कर रहा तो खुद का करो, उधार का नहीं। तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम क्या कर रहे हो? सीट बेल्ट निकाल, ये क्या? एक्सक्यूज मी, बाहर निकलो। ये क्या कर रहे हो तुम? बाहर आ जाओ। अरे तुम ना अपनी हाथ पार कर रहे हो। हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। जस्सी, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? जबरदस्ती शादी करूंगा और गुलाम बना के रखूंगा तुम्हें, झाड़ू खटका करवाऊंगा। ये सब करवाऊंगा क्या तुमसे? जो पूछ रहे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हेलो, मुझे ना कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हें किडनैप करने में, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं ना किसी और का, मैं वन वुमन मैन, वन मर्द का औरत, सॉरी वन औरत का मर्द, जो भी हो। मुझे तुम ना कोई गलत भी मत पाले, समझ गए ना तुम? मुझे खोलोगे? अरे नहीं खोलूंगा, बैठी रहो चुपचाप। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। ओपन द सीट डोर। बेल्ट पहनो चुपचाप। मैं कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओपन द डोर। लॉक खोलो। जैसे मुझे बाहर जाने तो मुझे बाहर से खोलिए। हेली, ओह गॉड, यू गोना किल बोथ ऑफ अस। मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बोलो ना, गाड़ी रोको। देखो ज्यादा भाव मत खाना, दिमाग तो बिल्कुल भी मत खाना, वैसे भी दिमाग खराब हुआ है मेरा। उसने आके घर पे ले जा रहा हूँ तुम्हें। अरे वो पागल हो गई है, बैकी बैकी सी बातें कर रही है, उसका दिमाग सटक गया, मेरा भी सटका रही है। अगर मुझे गुस्सा है उसको जान से मैं मार दूंगा भाई, ठीक है? इसलिए तुम जाओ, उसको समझाओ। मेरी बात तो समझ ही नहीं है उसको, शायद तुम्हारी बात उसके भेजे में उतर जाए। पहले ना तुम मेरी बात अपने भेजे में उतारो। तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। जैसी जबरदस्ती जो तुमने की है ना, दिस इज नॉट ओके। मजबूर किसने किया? मजबूर किसने किया? फोन किया था ना तुम्हें, तो तुम नाटक कर रही हो। टाइम नहीं है, ये नहीं वो है, कल मिलते हैं। मैं बिजी थी जस्सी। ओ छोटे से मोहल्ले की प्राइम मिनिस्टर, ये बिजी का नाटक ना अपने पास रखो, मुझे मत दिखाना। और अगर इतना बिजी रहना है तो रहो, उड़ जाएगी वो नया फुर करके। क्यों उड़ जाएगी? क्यों निकल जाएगी हाथ से? क्या हो गया ऐसा? डर गई है बेचारी, ऐसे ऐसे करके कांप रही है। तुम पॉइंट पे आओगे, बताओगे हुआ क्या है? आरवी से शादी करने की बात से बेचारी डर गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम जाके उसको समझाओ, उसको कन्विंस करो, डिस्टर्ब मत करना। But this is not okay.